हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम लोग आज कंप्यूटर के इतिहास के विषय में जानते हैं कि कौन सा यंत्र पहले आया, फिर उसका आविष्कार कहाँ हुआ या फिर किसने किया, समय क्या था, विशेषता क्या था, उसका प्रयोग क्या था। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आता है अबेकस। अबेकस का आविष्कारक के विषय में तो नहीं पता है, लेकिन आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आविष्कार इसका अबेकस का हुआ था चीन में। उसके बाद कब हुआ था, 600 BC में हुआ था। इसकी अबेकस की विशेषता क्या है, तो लकड़ी के फ्रेम में लगी 36 तारों के द्वारा गणना की जाती थी। तो अबेकस के प्रयोग क्या क्या होता था, जोड़ने और घटाने में अबेकस का प्रयोग होता था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स के आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। यह स्कॉटलैंड के थे। कब इन्होंने नेपियर्स बोन्स का खोज किया, तो 1617 में। इसकी विशेषता क्या है, यह हड्डियों की बनी मशीन थी जिसमें 0 से 9 अंकों का स्टोर किया जा सकता था। और यह किस कार्य में नेपियर्स बोन्स का प्रयोग होता था, तो गुणा और विभाजन में। उसके बाद आता है आपका स्पाइरल रोल। स्पाइरल रोल आता है। स्पाइरल रोल की अगर बात करें तो इसके आविष्कारक हैं विलियम आर्ट्रेड, जो कि जर्मनी से हैं। स्पाइरल रोल की खोज कब होती है, तो 1620 में। लघुड़क गणनाओं को करने के लिए 2 अंकित ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है। और जो स्पाइरल रोल था, इसका प्रयोग होता था लघुड़क गणनाओं को करने के लिए। अब उसके बाद आता है आपका पास्कलाइन। अब अगर पास्कलाइन की बात करें तो इसकी खोज किसने किया, तो ब्लेज पास्कल ने, जो कि फ्रांस के थे। इन्होंने कब किया पास्कलाइन की खोज, तो 1642 में। इस मशीन में कई सारे गियर व्हील्स पर 0 से 9 तक अंक अंकित होते हैं, जिनको घुमाकर गणनाएं की जाती हैं। और पास्कलाइन का प्रयोग किस चीज़ में होता था, तो जोड़ने और घटाने में प्रयोग था। इसीलिए पास्कलाइन को एक और नाम दिया जाता है एडिंग मशीन। क्या दिया जाता है, एडिंग मशीन भी दिया जाता है। अब इसके आगे हम लोग चलें तो लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर की अगर बात करें तो इसकी खोज गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज द्वारा किया गया, जो कि जर्मन के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर का खोज 1671 ईस्वी में किया। इसमें आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने में यह सक्षम था। और वर्तमान पीढ़ी में इसे स्पीडोमीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो और आगे हम लोग चलते हैं तो जेकार्ड्स लून जो है, यह मशीन की यह भी कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो इसकी खोज जोसेफ मैरी जैकार्ड द्वारा किया गया। जोसेफ मैरी जैकार्ड यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इसकी खोज 1801 में किया जाता है। जैकार्ड लून की खोज कब की जाती है, 1801 में। यह पहली मैकेनिकल बुनाई मशीन थी और इसका प्रयोग होता था टेक्सटाइल प्रक्रिया में। अगर हम लोग और आगे देखें तो डिफरेंस इंजन आता है। डिफरेंस इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा किया जाता है। चार्ल्स बेबेज आपके थे इंग्लैंड के। डिफरेंस इंजन की खोज होती है 1822 में और यह भाप पर कार्यरत मशीन है। दशमलव के 20 स्थानों तक की गणना कर सकता था। कौन, डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। उसके बाद एनालिटिकल इंजन की अगर बात करें, उसके बाद अगला स्टेप होता है जिसमें एनालिटिकल इंजन का विकास होता है। एनालिटिकल इंजन की खोज करते हैं चार्ल्स बेबेज, और चार्ल्स बेबेज कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। एनालिटिकल इंजन की खोज होती है 1833 में। इसमें 5 भाग थे। इकाई था, इनपुट इकाई थी, उसके बाद स्टोर था, मिल था, कंट्रोल था, आउटपुट इकाई थी। और जो एनालिटिकल इंजन था, इसका अनुप्रयोग कैसे होता था, सभी तरह की गणितीय गणनाओं में किया जाता था एनालिटिकल इंजन का प्रयोग। उसके बाद आता है टैबुलेटिंग मशीन। अब अगर टैबुलेटिंग मशीन की बात किया जाए तो इसकी खोज हरमन हालरिथ
ने किया था। हरमन हालरिथ कहाँ के थे, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1889 से 90 के बीच में टैबुलेटिंग मशीन की इन्होंने खोज की। यह जो मशीन था, यह मशीन डेटा पढ़ने के लिए पंच कार्डों का इस्तेमाल की जाती थी, इसीलिए इसे पंच कार्ड मशीन भी कहा जाता था। टैबुलेटिंग मशीन को पंच कार्ड मशीन भी कहा जाता था। इसका प्रयोग 1890 की जनगणना के दौरान हुआ था। अब हम लोग और आगे चलते हैं, तो अब कंप्यूटर के वास्तविक विकास होता है कहीं ना कहीं जब यहाँ आपका एनालिटिकल इंजन का विकास होता है, तो इसे हम लोग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं मार्क वन जो था, यह यंत्र का इस यंत्र के आविष्कारक कौन थे, तो हार्वर्ड आइकन कहाँ के थे, तो हार्वर्ड आइकन अमेरिका के थे। कब हुआ था, तो 1944 में मार्क वन का खोज होता है। और इसकी विशेषता क्या थी, तो यह विश्व की पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी। डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। अगर मार्क वन के अनुप्रयोग की बात करें, तो गणना करने के लिए स्विच व काउंटर का प्रयोग किया जाता था। वहीं अब यहाँ इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिजिटल युग पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के प्रयोग में। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग में आते हैं, तो ENIAC जो होता है, इसे पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है, पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ENIAC की खोज किसने किया था, प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मॉसले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1946 में। ENIAC जो था, यह विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। अभियांत्रिकी शोध के लिए प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो ENIAC हो गया। इसकी खोजकर्ता ENIAC के खोजकर्ता कौन हैं, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉसले। अगर ENIAC की बात करें, इसकी खोज कब हुई थी, तो 1946 में। अब ENIAC में किसका प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब्स की। यह कई बार पूछा जा चुका है कि ENIAC कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था, तो हम लोग उत्तर लगाएंगे वैक्यूम ट्यूब। ये ENIAC का प्रयोग कहाँ हो सकता है, तो अभियांत्रिकी शोध में प्रयोग किया गया था। अब हम लोग चलते हैं सीधे EDSAC। अब EDSAC की अगर बात करें, तो इसकी खोज इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, मॉरिस बिल्कीज। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, मॉरिस बिल्कीज। इन्होंने 1946 में EDSAC का खोज किया। यह पहला कंप्यूटर था जो संग्रहीत प्रोग्राम का उपयोग करता था। यह स्मृति के लिए पारा विलंब लाइनों और तर्क के लिए व्युत्पन्न वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करता था EDSAC आपका। अगर इसका प्रयोग की बात करें, तो इसका उपयोग जीन आवृत्तियों में संबंधित एक अवकलन समीकरण को हल करने और अभाज्य संख्याओं की सूची की गणना करने के लिए किया गया। अब यहाँ से EDSAC से कुछ प्रमुख क्वेश्चन बन सकते हैं। EDSAC की खोज कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। EDSAC का खोजकर्ता कौन है, मॉरिस बिल्कीज हैं। बिल्कीज के विषय में और ज़्यादा पूछिएगा, तो यह पूछिएगा यह कैसे, यानी वह पहला कंप्यूटर कौन था जो संग्रहीत प्रोग्राम का उपयोग करता था। जब यह क्वेश्चन आएगा, वह पहला कंप्यूटर कौन था जो संग्रहीत प्रोग्राम का प्रयोग करता था, EDSAC उत्तर लगाएंगे। ठीक, इसमें भी EDSAC में किसका प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का। आपके ENIAC में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, EDSAC में भी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। ठीक, तो और आगे हम लोग चलते हैं EDVAC। अब EDVAC की अगर बात करें, तो EDVAC जो है, इसकी खोज करते हैं अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, जॉन वान न्यूमैन। क्या है, जॉन वान न्यूमैन के द्वारा EDVAC की खोज की जाती है। कब की जाती है EDVAC की खोज, 1950 में।
इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें दशमलव के बजाय बाइनरी संख्या का उपयोग किया जाता है। इसमें 6000 वैक्यूम ट्यूब और 12000 डायोड और 56 किलोवाट बिजली की खपत होती थी। सर्वप्रथम बीआर लैब में प्रयुक्त किया गया था। अब एडवैक के विषय में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा एडवैक की खोज कब हुई थी? तो 1950 में। और एडवैक की खोजकर्ता कौन है? जॉन वान न्यूमैन। जॉन वान न्यूमैन कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। अब यह पूछा जाएगा कि किस कंप्यूटर में पहली बार दशमलव के बजाय बाइनरी संख्या का प्रयोग किया गया? तो एडवैक में कितने वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग हुआ? तो 6000। उसके बाद अगर यह पूछे कि एडवैक में कितने डायोड का प्रयोग हुआ? तो 12000। एडवैक कितने यूनिट बिजली खपत करती थी? 56 किलोवाट बिजली खपत करती थी। और अगर यह पूछे कि सर्वप्रथम बीआर लैब में किस कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था? तो एडवैक का। ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यूनिवैक में। यूनिवैक जो है इसकी खोज जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा यूनिवैक की खोज की गई है। कब यूनिवैक की खोज की गई? तो 1951 में। यह सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया प्रथम कंप्यूटर था। यह अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा में मैनिपुलेशन कर सकता था। यह डेटा के साथ साथ आउटपुट के लिए चुंबकीय टेप का उपयोग करता था। और इसका अनुप्रयोग कहाँ हुआ या फिर प्रयोग कहाँ हुआ? तो वाणिज्यिक उद्देश्यों में इसका प्रयोग किया गया। अब यूनिवैक की बात करें तो यूनिवैक की खोज 1951 में होता है। कौन करते हैं? तो प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य था इसको एक सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया था। उसके बाद यह जो था यह अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा में मैनिपुलेशन कर सकता था। कभी जब पूछा जाएगा कि अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा का मैनिपुलेशन करने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवैक था। और दूसरा का क्वेश्चन पूछेगा इनपुट के साथ साथ आउटपुट के लिए चुंबकीय टेप का उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवैक था। और वो तीसरा का क्वेश्चन बन सकता है वाणिज्यिक उद्देश्य में प्रयोग किया जाने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक। ठीक। अब यहाँ तक हमारा कंप्यूटर का इतिहास ख़त्म होता है। तो आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।